कपल ऑफ डेज बैक someone asked me this question on my comment box कि सिड हमें अपने प्रोस्पेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि हम उनका प्रॉपर पेन पॉइंट को फाइंड कर पाएं। एंड आई थॉट कि यार व्हाई नॉट टू क्रिएट अ प्रॉपर यूट्यूब वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू फाइंड द पेन पॉइंट ऑफ योर कस्टमर बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ओके, सो वेलकम है आपका इस यूट्यूब वीडियो में। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्किंग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, उससे पहले हम ट्राई करते हैं यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, फिर से लेगा प्रोडक्ट और फिर से लेगा सर्विस, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट से, अपने सर्विस से सॉल्व कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर आपको उस प्रोस्पेक्ट की, उस क्लाइंट की प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन उस प्रोस्पेक्ट के सामने, उस क्लाइंट के सामने क्या आप प्रस्तुत कर पाओगे, क्या आप रिप्रेजेंट कर पाओगे? द आंसर इज नो। सेल्स वर्ल्ड में इसको हम बोलते हैं डायग्नोजिंग कस्टमर। एग्जांपल के लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो जैसे अगर आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपने क्या खाया था, कल रात में क्या खाया था, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, मीठा दर्द हो रहा है या फिर बेसिकली हाई, मतलब ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, ठीक है, आप वॉशरूम कितने बार गए थे, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपसे वन बाय वन वहाँ पूछते हैं। उसके बाद जाके वो आपको प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद जाके वो प्रॉपर आपको मेडिसिन देते हैं। क्या हो ये प्रोसेस फॉलो ही ना हो, क्या हो आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने एक दवाई आपको कड़ा के दे दिया, उसे बोलो कि ये दवाई खाओ, आपको जो सर दर्द है वो प्रॉपर से हो जाएगा। बट आपने बोला सर दर्द, मेरे तो सर दर्द है ही नहीं, बेसिकली मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन। अदरवाइज आप ट्राई करोगे बस उसमें दवाई सेल कर दो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर दो, सर्विस को सेल कर दो, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि वो प्रोस्पेक्ट आपका क्लोज हो ही नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ही आता है कि सर व्हाट इज द राइट क्वेश्चन, मतलब कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट से इन ऑर्डर टू क्लोज माय प्रोस्पेक्ट और इन ऑर्डर टू क्लोज माय क्लाइंट। अगेन गाइस, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे और आपके सर्विस पे, आप क्या सेल कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो आपके क्वेश्चन होगा बेसिकली वो कैसा होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग आपको खुद अपने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को जानने के लिए। ओके, तो गाइस पहली चीज यहाँ पर ये कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की प्रेजेंट सिचुएशन को ट्राई करते हो अंडरस्टैंड करने का। हम पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विस फेसबुक एड्स की, और जो बेसिकली मेरे क्लाइंट्स हैं वो एक रियल एस्टेट का बेसिकली पर्सन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं अगर अपने प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा, अपने क्लाइंट से बात करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या आप फेसबुक एड पहले ट्राई कर रहे थे, आपने क्या पहले पास में ट्राई किया था, ठीक है, आपने अगर ट्राई किया था तो आपको कितना रिजल्ट आया, वो फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, अब नाउ यू वांट टू स्टार्ट अगेन, ऐसा क्यों, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो फेसबुक ऐड से, अगर आपने पिछले 5 मंथ में फेसबुक ऐड नहीं चलाया था तो उससे कितना लॉस हुआ, अगर आप नेक्स्ट मंथ चलाने वाले हो तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू बेसिकली और बढ़ना चाहिए, कितनी लीड्स और आना चाहिए, व्हाट इज योर मेन पर्पस टू रन द फेसबुक एड्स। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट बेसिकली मैं सेल कर रहा हूँ हमारे प्रोस्पेक्ट को, तो वहाँ पे मैं ट्राई करूंगा उस प्रोस्पेक्ट का प्रेजेंट सिचुएशन अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली उसको मेरी सर्विस की नीड क्यों है, या फिर उस प्रोस्पेक्ट ने वो सर्विस क्या पहले भी ले रखी है, अगर लिया था तो एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आया, उसको छोड़ क्यों दिया, ठीक है, और क्या रेवेन्यू आया था, प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, प्रेजेंट में क्या वो सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो क्यों, अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों, अगर यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट एग्जैक्टली कैसा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर में क्या प्लान है, अगर हमने अभी रीच आउट किया, आपकी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्या रिजल्ट प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मिस्टर प्रोस्पेक्ट सपोज करते हैं कि हम आपके लिए फेसबुक ऐड रन करने वाले हैं, ठीक है, आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि आपको फेसबुक एड्स के थ्रू प्रॉपरली आपके पास कम से कम 500 हाई क्वालिटी लीड एक्स्ट्रा आने चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट क्लोज टू बड़ी से लाइक 2 लाख रुपीज़ के आसपास ऑन फेसबुक एड्स एवरी सिंगल मंथ, और वहाँ से आपके पास कम से कम 300 लीड्स आपके पास बेहतर आ पाएंगी। और मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ कि 300 लीड्स में से अगर सिर्फ और सिर्फ हम 2% भी क्लोज कर पाए, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए सिर्फ और सिर्फ हम अगर 6 क्लोजिंग भी अगर हम कर पाए, तो आपके जो रियल एस्टेट है वो तो बहुत ज़्यादा प्राइस का होता है, ठीक है, और यू नो कि अगर हम एक रियल एस्टेट सेल करते हैं, एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमें बहुत अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अगर हमें एक प्रॉपर्टी सेल करने भी 1 लाख कमीशन मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम 2 लाख इन्वेस्ट करके हम प्रॉपर हमने अपने 6 लाख रुपए निकालने विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है। नाउ यू टेल मी हाउ मच शुड आई चार्ज यू फॉर द सर्विसेज। सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की, क्लाइंट की प्रेजेंट सिचुएशन ट्राई करते हो अंडरस्टैंड करने का, पास्ट में ट्राई किया था कि नहीं किया था, उसके बाद फ्यूचर वाला फैक्टर कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और कभी भी अगर आप एक सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है, सर्विस सेल कर रहे हो, तो वहां पर आपको कभी भी अपना प्राइस रिवील नहीं करना होता। आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछो कि व्हाट डू यू थिंक इफ आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज योर रेवेन्यू फ्रॉम दिस टू दैट, ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है, फिर हेल्प करने वाला हूँ आपके रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पर लेके जाने में, तो मुझे कितना चार्ज करना चाहिए इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू सेव योर टाइम, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू जनरेट मोर रेवेन्यू इन योर बिजनेस।
और फिर जो वो बोल रहे हो उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो प्राइस फेयर है, यू कैन गो हेड। अगर आपको लगता है प्राइस ज़्यादा है, यू कैन गो हेड। अगर आपको प्राइस लगता है कि बहुत कम है, उसको बोलो सॉरी मिस्टर प्रोस्पेक्ट, वी चार्ज मोर देन दैट। हम बेसिकली इससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद अपनी कॉन्वर्सेशन को आप आगे प्रोसीड करिए और नाउ उसके बाद यू कैन क्लोज योर सेल, यू कैन क्लोज योर प्रोस्पेक्ट। अगेन गाइस, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि सपोज करो कि अब मेरा प्रोस्पेक्ट है कोई, ठीक है, और मैं कोई बेसिकली प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अब मैं जिम की मेंबरशिप सेल कर रहा हूँ एग्जांपल के, ठीक है। तो अगर कोई मेरे पास प्रोस्पेक्ट आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड और वांट, मतलब कि आप क्यों आए हो बेसिकली यहाँ पे। लाइक कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और यू जस्ट वांट टू फ्लेक्स योर बॉडी, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हेल्थ की वजह से मैं बहुत काम में प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा क्लाइंट, जो मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे जिम के अंदर में आ रखा है वो क्यों आ रखा है, वो एग्जैक्टली मेरे पास क्यों आया है, उसकी प्रॉपर नीड क्या है, वांट क्या है, क्या उसने पहले वो कभी जिम गया था, क्यों छोड़ दिया था, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए क्योंकि हम फीस पे करते हैं 3 मंथ के एक बार में, बट द पॉइंट ऑफ इट की हम उसके ऊपर कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों आ रखा है राइट नाउ, अभी उसके क्या गोल है, मतलब कि वो कैसी बॉडी चाहता है, वो कैसी हेल्थी बॉडी चाहता है, क्या उसको प्रॉपर जिम मतलब कि मॉन्स्टर जैसी बॉडी बनानी है या फिर उसको अपनी नॉर्मल हेल्थ रखनी है, ठीक है। एंड अपने पास्ट में क्या कभी जिम का ट्राई किया था, क्यों छोड़ दिया, क्या वो प्रोटीन लेने के लिए रेडी प्रॉपर्ली। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो क्यों आया है, वो क्या चाहता है, पास्ट में उसने प्रॉपर क्या ट्राई कर रखा था। तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सर्विस सेल कर रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को प्रॉपर रीडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट में वो प्रोस्पेक्ट किस सिनेरियो में है, पास्ट में क्या उस पर्सन ने वो प्रोडक्ट को ट्राई किया था, अगर किया था तो कैसा एक्सपीरियंस था, फेल हुआ नहीं हुआ, अभी राइट नाउ दोबारा से वो प्रोस्पेक्ट, ठीक है, क्यों ट्राई करना चाहता है इस प्रोडक्ट को, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली आपको अपने क्वेश्चंस को वन बाय वन प्रॉपर डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द आंसर। यहाँ पे कोई बेसिकली पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि जो आपको पूछना चाहिए अपने क्लाइंट से, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, मैं एक ई बुक को लाइक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके बेसिकली वो टेम्पलेट है, क्लोजिंग टेम्पलेट, आप उसको यूज कर सकते हो जब भी आप अपने सेल को क्लोज कर रहे होगे, ठीक है। तो वो ई बुक को आप लोग डाउनलोड करके आप अपने यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में इन ऑर्डर टू क्लोज मोर सेल्स और इन ऑर्डर टू क्लोज मोर क्लाइंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। नाउ यू नो कि आपको कैसे अपने प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट फाइंड करना होता है बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चन कि वो क्यों आ रखा है आपके पास में, ठीक है, वो क्या चाहता है, क्या पहले उसने ट्राई कर रखा था। अगेन इसके अलावा बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के अराउंड, आपके कस्टमर और क्लाइंट के अराउंड आप आराम से पूछ सकते हो। आई होप यू गाइस यू गॉट द आंसर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, चीयर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और डेफिनेटली आई विल क्रिएट फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स।